सीएम नीतीश ने अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। आज उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। संसद भवन के सभापति कक्ष में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ ग्रहण किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई और इस अवसर पर एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इससे पहले सीएम अपने आवास से सम्राट चौधरी, ललन सिंह और संजय झा गाड़ी के साथ एक ही गाड़ी पर संसद भवन के लिए निकले थे। मुख्यमंत्री आज शाम तक पटना वापस लौट आएंगे। आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा होगी। तो राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार बन चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो अपने राजनीतिक करियर में एक नई पारी की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है और इसी के साथ इंतजार रहेगा कि नीतीश कुमार कब तक इस्तीफा देते हैं और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता संजय जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अब संजय जी, नीतीश कुमार ने एक नई पारी की शुरुआत की और अब से आज से ही राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। अब सबकी नजरें बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर टिकी है। नया चेहरा कौन होगा और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी है दिल्ली में। क्या अपडेट है इस पूरे खबर पे? जी बिल्कुल, देखिए जिन राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी राकेश, वो एक्टिविटी अब शुरू हो गई है राज्यसभा के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शपथ ग्रहण लेने के बाद। और अब बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद बन गए हैं। 12:15 पर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली और अब फिलहाल वो कामराज लेन स्थित जो आवास है वहाँ पहुँच गए हैं। जेडीयू के जो दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। जो जानकारी अब तक आई है, शाम 4:20 पर उनकी फ्लाइट है, जब वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद सारी एक्टिविटी का सेंटर जो है वो बिहार बनने वाला है। कई पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो है वो होनी है। यहाँ पर जेडीयू का नेतृत्व जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। बीजेपी के खेमे में सीएम का जो पद है वो चला जाएगा और निश्चित तौर पर अब आने वाले कुछ ही दिनों में, 3 से 4 दिनों में ये सारी तस्वीरें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। जिस तरीके से नेताओं का बयान आया है, विजय चौधरी के बयान की मैं खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, सीएम आवास पर जो आज मंत्रणा हुई, बैठक हुई, तमाम नेता मौजूद थे। उसके बाद जब वो सीएम आवास से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल शाम ये बयान दिया था कि अब हमने बहुत दिन वहाँ समय गुजारा है, अब मैं यहीं रहूँगा, वहाँ उन लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा। मतलब आप साफ समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि वो अब सीएम पद से हट जाएंगे। अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनकी भूमिका होगी। इस नए भूमिका में वो क्या करने वाले हैं ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट जो दिल्ली में काबिज है उसमें किस तरीके से उनका मार्गदर्शन मिलता है। बिहार के नेताओं को, बिहार की सरकार को तो उनका मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा, लेकिन एनडीए के लिए भी एक कह सकते हैं कि बड़ा अहम पहलू है ये। नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो गवर्नमेंट है और कई मायनों में ये जो राजनीतिक परिदृश्य है ये दूसरे राज्यों से अलग है। बिहार से जेडीयू के 16 सांसद हैं, तो बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें अब साफ तौर पर ये चल रहा है कि सेंट्रल में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, अब सेंटर में भी ये भूमिका देखने को मिलेगी और जेडीयू का अहम रोल होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीतीश कुमार अगर दिल्ली में रहेंगे तो यूं ही नहीं रहेंगे, वो बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति जो है उसमें अपना मार्गदर्शन और अपनी सक्रिय भूमिका है उसको निभाते रहेंगे। आपने बात की बीजेपी की आज कोर कमेटी, ये कोई बड़ी कोर कमेटी, बीजेपी में कोर कमेटी तो है लेकिन ये छोटी कोर कमेटी है। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम नेतागण जो है वो शरीक होंगे। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, इसके अलावा संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, तमाम नेता बैठेंगे। और अभी से थोड़ी देर पहले जैसे कि चर्चा चल रही थी, बताया गया था कि इसमें कोई सीएम फेस पर अंतिम सहमति नहीं बननी है। बैठक बुलाई गई है जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर के, और उसमें कुछ मंथन होगा। उसमें पार्टी आलाकमान को उस बैठक के बाद बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। सीएम पद पर कौन काबिज होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। रेस में बेशक सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन कई नामों पर भी गहन मंथन है, चर्चा चल रही है। देखना होगा अंतिम सहमति किस चेहरे पर बनती है। जी राकेश। जी संजय जी, चूंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो इस बदलाव से क्या बिहार में एनडीए में मजबूती देखने को मिलेगी या फिर अंदरूनी खटपट या फिर खींचतान देखने को मिल सकता है? क्योंकि जेडीयू के भी ऐसे कई नेता हैं जो निशांत को अभी से मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टर भी लगा रहे हैं और उनकी दिली चाहत है कि नीतीश कुमार के बाद उनके पार्टी के नेता निशांत कुमार ही, उनके बेटे ही मुख्यमंत्री बने। तो कोई खटपट नजर आ सकती है क्योंकि नीतीश कुमार तो दिल्ली में रहेंगे। जी राकेश, देखिए अगर पॉलिटिकली आप देखें तो ये बात जाहिर सी बात है, जिस पार्टी के वर्कर रहेंगे, जिस पार्टी के लीडर रहेंगे,
वो चाहेंगे ही कि उन्हीं के पार्टी का नेतृत्व हो बिहार में। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। कल मैं कल्याण बिघा गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव, वहां के गांव वालों की फीलिंग्स में बता रहा हूं। गांव वालों से तकरीबन कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि निशांत कुमार जो है वो नेतृत्व संभालें, वो, और ये नेतृत्व एनडीए का हो, केवल जेडीयू का नहीं हो। तो ये अपनी फीलिंग्स है और अपनी कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। अगर जेडीयू के नेता चाहते हैं, जेडीयू के वर्कर चाहते हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बने, ये उनकी फीलिंग्स है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है एनडीए के सर्वसम्मति के फैसले पर कि एनडीए क्या चाहता है। आज विजय चौधरी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये केवल जेडीयू तय नहीं कर सकती है, इसमें सभी नेताओं की सहमति होगी और वो सभी अलायंस पार्टियों के नेता जो होंगे वो तय करेंगे। तो ऐसे में फीलिंग्स अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह है। तो ऐसे में बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। खुद नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान जो हम लोगों ने कवर किया, मंच पर सार्वजनिक रूप से कहा कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ रखते कि यही सब कुछ संभालेंगे। तो अंदर खाने में जो चर्चा चल रही है उसमें निशांत कुमार पर सहमति इसलिए भी नहीं बनेगी क्योंकि खुद नीतीश कुमार नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की उनके बेटे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। अब वो डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या बनेंगे, ये रोल जो है वो फिक्स होगा उनके लिए। तो आने वाले दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ इपट की स्थिति नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जो है वो अब बदली दिखेगी, सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी कोटे से सीएम होंगे और बिहार में अब नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, नेतृत्व भले ही अलग होगा, नेता भले ही अलग होगा, लेकिन उसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी जैसा कि नीतीश कुमार जो है वो अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व देते आए हैं। राकेश जी, संजय जी, चूंकि सूत्रों के हवाले से एक और खबर आ रही कि निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है, वो इस पर असहमति जताते नजर आ रहे हैं। तो इसका किस तरह का जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो जेडीयू को मिल सकता है या फिर क्या लगता है इसको लेकर पार्टी के नेताओं के अंदर कोई मंथन या कोई बैठक होगी? क्योंकि एनडीए की बैठक होने वाली है, सरकार गठन से पहले एनडीए की बैठक तो जरूर होगी। क्या उसके पहले जेडीयू की विधायकों की तमाम बैठक भी हो सकती है? पहले मैं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की चर्चा कर लूंगा। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्तित्व के नेता हैं जिनके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। कल भी जब निशांत के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो लोग तय करेंगे, पार्टी के नेता तय करेंगे। तो निशांत कुमार खुद नहीं चाह रहे हैं कि वो फिलहाल किसी बड़े रोल में आए, ये उनकी दिल इच्छा है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी तो ये फैसला खुद हरिनारायण सिंह, जो हरनौत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह प्रखंड है वहाँ के विधायक हैं हरिनारायण सिंह, उन्होंने कहा कि इस बात पर सहमति जताई है एनडीए के विधायकों ने कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं है। उन्होंने उस दिन भी खुलकर नहीं कहा कि ठीक है आप लोग का जो फैसला होगा उस पर मैं अपनी सहमति देता हूं। निशांत भी राजी नहीं है। निशांत ने कहा कि सरकार में आने के पहले वो सभी जिलों का दौरा करना चाहते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो स्कीम है उसको लोगों के बीच प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके पिता ने 20 सालों तक बिहार का नेतृत्व किया और सरकार ने क्या क्या किया बिहार के लोगों के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धियों की लिस्ट है। तो वो लंबे समय तक जो रहे हैं शासन में उसका प्रचार प्रसार वो करना चाहते हैं। तो हम भूमिका निशांत कुमार की होगी, वो क्या रजामंदी अपनी जताते हैं डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए, बहुत कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सूत्र हैं वो एक दूसरे नाम पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम कोई दूसरा होगा, जेडीयू के में से होगा और वो नीतीश कुमार का बेहद करीबी होगा। हालांकि क्या कुछ होना है अभी फिलहाल इस पर अंतिम सहमति जताना या कुछ बताना प्रीमेच्योर्ड होगा, इंतजार कर लीजिए। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त संपादक अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, बिहार की सियासत में आज एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे और आज उन्हें एक नई पारी की शुरुआत की है, राज्यसभा सांसद वो बन गए। अब सबकी निगाह इसी पर टिकी है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे सवाल हैं, नीतीश कुमार कब तक इस्तीफा देंगे, नई सरकार का गठन होता है तो उसमें भूमिका नीतीश कुमार की क्या होती है, किस नजरिए से आप इन तमाम चीजों को, प्रकरण को देख रहे हैं आप? जी राकेश, बिल्कुल। पहले तो नीतीश कुमार ने सीएम कुर्सी को अलविदा कह दिया। ऑलमोस्ट आज से वो राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका में हमें दिखेंगे। तकरीबन 20 साल तक उन्होंने बिहार को संभाला है, बिहार के भागीरथ रहे हैं और 2005 से शुरू हुआ उनका स्वर्णिम राजनीतिक दौर 2026 में आज एक नए मोड़ पर पहुंचा है। इस सफर में उन्हें कई नाम दिए गए, सुशासन बाबू, नीतीश बाबू और नीतीश चाचा जैसे कई नाम मिले। उनके कार्यकाल में सड़कें, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बदलाव भी देखने को मिले। गंगा पर बने पुलों और जल परियोजनाओं ने उन्हें विकास के भागीरथ के रूप में स्थापित किया और 20 वर्षों का प्रभावशाली सफर रहा।
और अब आगे वो क्या करते हैं इस पे बात करना होगा। तो हाँ, अब बिहार की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें काफी कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि पहले ही ये गठबंधन में तय हो गया था कि बीजेपी से सीएम होंगे, उसमें कई नाम आए। पहले सम्राट चौधरी के नाम आया, और भी कई नाम आया। जेडीयू से लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को आगे किया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, और नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ बिहार की राजनीति के नए समीकरण बन गए हैं और राज्य की कमान किसके हाथों में जाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आज दिल्ली में जो अब बैठक होगी, लगातार बैठकों का दौर होगा, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि नई भूमिका में कौन मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश की भी अगर हम बात करें तो वो अब क्या करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि वो कहीं भी रहें बिहार को देखते रहेंगे, बिहार को चलाने में जो भी वहां नए मुख्यमंत्री होंगे उसे मदद करेंगे। लेकिन दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिन्होंने कह दिया अब वहां का छोड़ यहीं काम करेंगे, भावुक कर देने वाले बयान थे वो, और कई जेडीयू के नेता भी इससे भावुक हुए थे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो अपने उस बयान पे स्टैंड करते हैं या फिर उनका बिहार के प्रति जो उनका लगाव है वो उन्हें बिहार खींच कर लाता है, या फिर बिहार की राजनीति में वापस वो थोड़ा सक्रिय दिखेंगे। हालांकि वो राज्यसभा में रहेंगे, सांसद अब वहां हो गए, आज से उन्होंने शपथ ले लिया, लेकिन बिहार की राजनीति को चलाना, वहां पे अपने सुझाव देना, ये तमाम चीजें मुझे नहीं लगता है राकेश इतना आसान रहेगा कि वो इसे तुरंत छोड़ पाए, क्योंकि 20 साल का वक्त काफी लंबा होता है। और ये देखने वाली बात होगी कि इससे वो कैसे बचते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त यहाँ पर दो ही सवाल जहन में आ रहे हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है और राष्ट्रीय राजनीति में अब नीतीश कुमार की क्या अहम भूमिका होने वाली है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।